डियर जीनियस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे और केमिस्ट्री को बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ के इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे होगे, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है इस प्यारे से चैनल रविराज दुर्गा में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड मेरा पिछले वाला वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, है ना? और समझ में भी आया होगा आप लोगों को कि कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री को, है ना? और बैलेंस करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में किया था। हम अपना लेक्चर लिए थे पिछले वीडियो में किस पे, कौन से टॉपिक पे? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे, और उसको ट्रिक के साथ भी देखा था हम लोगों ने, स्टेप बाय स्टेप भी देखा था। और आज उसी पे कुछ कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन किया था और आप लोगों को दिया भी था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वही ट्रिक को भी थोड़ा सा देख लेंगे कि आप लोग को रिवाइज हो जाए। एंड आज हम लोग कल के क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखेंगे एंड देन हम लोग उसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन को भी देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन भी आज देख लेंगे वीबीआई, जैसा कि आज हमने नहीं बता रहा है कौन सा क्वेश्चन, वीबीआई जो कि बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, और इसको भी फटाफट हम लोग सॉल्व करते जाएंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कल के क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले हम लोग। डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन। यस, हमारा डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन ये रहा। 3 क्वेश्चन ही मैंने दिया था, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया ही होगा एंड इधर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, फर्स्ट हमारा रहा जिंक H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट क्या मिला था? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है, या हम लोगों को करना पड़ेगा। इधर रहा कौन सा, फर्स्ट क्या करते थे हम लोग? फर्स्ट जितना जितना एलिमेंट पूरे रिएक्शंस में है वो लिखते थे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट वाले पार्ट को में कौन कौन सा एलिमेंट एंड प्रोडक्ट वाले पार्ट में कौन कौन सा। फर्स्ट रिएक्टेंट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? कोई भी रिएक्टेंट मतलब कि पूरे इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट में है एंड प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बताइए कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट ले रहा है रिएक्शन में। जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, जिससे आपको ट्रिक भी क्लियर हो। ओके, एंड फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एलिमेंट को लिखना। कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे रिएक्शंस में, बताइए आप लोग। फर्स्ट जिंक, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड सल्फर, सल्फर का सिंबल होता था ना S, एंड ऑक्सीजन का O, ऑक्सीजन भी पार्ट ले रहा है हमारे रिएक्शंस में। हो गया, बस इधर भी है जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट वाले पार्ट में कौन कौन सा कितने एलिमेंट पार्ट ले रहे हैं? जिंक का कितना एलिमेंट पार्ट ले रहा है रिएक्टेंट में? ओनली 1, बिकॉज ये ओनली 1 जिंक एंड इधर कोई भी जिंक का एलिमेंट नहीं है, तो इधर 1 एलिमेंट मीन्स जिंक, रिएक्टेंट के नीचे 1, एंड प्रोडक्ट में कितना जिंक पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। जिंक सल्फेट में ओनली 1 जिंक आयन इज प्रेजेंट, इसलिए 1 इधर भी हो गया। हाइड्रोजन का, अब इधर देखिए रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने हाइड्रोजन, बताओ कितने हाइड्रोजन? मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड में ही बस हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। अब बचा प्रोडक्ट वाले पार्ट में। अब प्रोडक्ट वाले पार्ट में कितने हाइड्रोजन? इधर है नहीं जिंक सल्फेट में कोई भी हाइड्रोजन, बचा ये H2, मीन्स इधर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ये रहा हमारा सल्फर। सल्फर का कितना एलिमेंट पार्ट ले रहा है रिएक्टेंट में? बस सल्फ्यूरिक एसिड में है सल्फर, सल्फर का सिंबल है S यहाँ कितना पार्ट ले रहा है? S का कैसे पता चलेगा कि S कितना पार्ट ले रहा है? इधर वाले अंक को इधर वाले पार्ट में देखेंगे, इधर कोई है, कोई भी नंबर है यहाँ? नहीं है, मीन्स 1 है। S के नीचे कोई भी नंबर है? नहीं है, मीन्स 1 है। 1 into 1 1, तो 1 सल्फर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट वाले पार्ट पे 1, एंड प्रोडक्ट वाले पार्ट पे कितने सल्फर? ऑफ कोर्स जिंक सल्फेट में बस सल्फर है, तो कितने सल्फर है इसमें? 1। अब हमारा बचा ऑक्सीजन, लास्ट वाला एलिमेंट। लास्ट वाले एलिमेंट में रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने ऑक्सीजन पार्ट ले रहे हैं? 4 ऑक्सीजन, है ना? बिकॉज ये देखिए ये पूरा कंपाउंड ऑक्सीजन जहाँ पे प्रेजेंट है उसके पूरे कंपाउंड को देखेंगे। जब पूरे कंपाउंड को हम लोगों ने देखा तो पता चला कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स 1 कंपाउंड है टोटली। एंड ऑक्सीजन के जब नीचे हम लोगों ने देखा तो पता चला यहाँ 4 लिखा है। 4 into 1
4 means 4 oxygen present in sulfuric acid. Okay, oxygen, number of oxygen 4 in reactant part and product part में कितने ऑक्सीजन, जिंक सल्फेट में बस 4, इसमें भी इसी के तरीके 4. देखिए सब बैलेंस है. यस, ये तो बिना बैलेंस किए हुए ही बैलेंस है ना. बस हम लोगों को इसका फिजिकल स्टेट दिखाना है बस, और सब बैलेंस तो है ही. अब ये देख लिए 1 1 2 2 डबल 1 एंड डबल 4 मीन्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस है, बिना कुछ किए हुई बैलेंस इक्वेशन ही लिखा है, बिना कोई नंबर ऐड करने का जरूरत नहीं. अब बस इसका फिजिकल स्टेट लिखना है. मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो कब हम सही तरीके से कैसे देखते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन किस मतलब जब लिखा है तो वो सही भी लिखा है या नहीं, कैसे पता चले कि उसका एकदम सजावट अच्छे तरीके से जब कुछ पेश आता है तो वो अच्छा लगता है. मीन्स वैसे इक्वेशन कब अच्छा लगता है, जब वो बैलेंस हो और अपने फिजिकल स्टेट के साथ लिखा हो. ओके, तब वो इक्वेशन देखने में अच्छा लगता है कहीं भी. तो बस ये तो बैलेंस है पहले से, बस इसका फिजिकल स्टेट लिखना है. जिंक एलिमेंट ऐसे ही लिखा है, मतलब ये किसमें प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में. इसका कलर चेंज कर दे से पता चले कि मैंने यहाँ लिखा है इसका फिजिकल स्टेट. सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एस से. अब रहा H2SO4 एसिड को, मैंने बताया था एसिड जब भी रहे तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होने वाला है, एक्वस. एक्वस का क्या था, शॉर्ट में क्या लिखते थे, एक्वस को फर्स्ट 2 लेटर से डिनोट करते थे AQ. इसका हो गया ये फिजिकल स्टेट. एंड प्रोडक्ट वाले साइड में भी ये जिंक सल्फेट है. जिंक सल्फेट भी कौन से फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, एक्वस. ये हमारा बचा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सॉलिड होता है नहीं, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस. तो गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, G से. ये हो गया हमारा सुंदर सा अच्छा सा लिखा हुआ ये फर्स्ट वाला रिएक्शन. बैलेंस भी हो गया, फिजिकल स्टेट भी हमने लिख दिया, हो गया. आप लोगों ने भी ऐसे ही कमेंट में लिखा होगा. अगर नहीं लिखा है तो अब देख लीजिए क्या ये जो आपने बनाया था वो सही है या गलत है, वो जरूर बताइए क्या कैसे बनाया आपने. एंड देन हमारा आता है सेकेंड वाला पार्ट. इसको हटाते हैं और सेकेंड वाले पार्ट के इक्वेशन पे जाते हैं. सेकेंड वाला हमारा इक्वेशन क्या है, ये भी एकदम छोटू सा इक्वेशन है. फर्स्ट Mg किसका था सिंबल, मैग्नीशियम का. देन ऑक्सीजन एंड हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब 2 रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है. पहले एलिमेंट कौन कौन सा इसमें प्रेजेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट वाले पार्ट में कितने ऑक्सीजन वो भी लिखेंगे यहाँ. मैग्नीशियम वाले पार्ट में कितने, रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने मैग्नीशियम पार्ट ले रहे हैं, 1. प्रोडक्ट वाले पार्ट में कितने मैग्नीशियम का एलिमेंट है, 1 ही है ना. ये पूरा कंपाउंड हुआ. मैग्नीशियम के नीचे कुछ भी नहीं मीन्स 1. मैग्नीशियम के इधर भी कोई नंबर नहीं मीन्स 1. 1 into 1 1. तो 1 एलिमेंट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट वाला साइड, 1 मैग्नीशियम. बचा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 into 2. 2 1 जा 2. 2 ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड. हाउ मेनी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, 1. 1 into 1 1. अब देखो ये बैलेंस है या नहीं है. यस, 1 1 मैग्नीशियम वाला एलिमेंट सही है. ऑक्सीजन का 2 और 1 ये तो बैलेंस नहीं है. अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा है ना. कैसे बैलेंस होगा, अब यहाँ 1 into 2 कर दे तो ये सेम नंबर हो जाएगा. देखते हैं करके. अगर इधर हम 2 कर दे, 2 से इंटू मीन्स ये 2 कहाँ लिखाने वाला है, इस वाले पार्ट के कंपाउंड के फर्स्ट में ये इंटू होने वाला है. हम लोग नीचे नहीं लिखते थे, मैंने बताया था. ये रहा 2. अब देखिए अब ये बैलेंस है, 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर 1 मैग्नीशियम. अब इधर तो 1 मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम इधर भी तो 2 करना पड़ेगा. 2 इसमें कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, ये रॉन्ग है. हम लोग यहाँ नहीं करते हैं. पूरे कंपाउंड या एलिमेंट के फर्स्ट में हम लोग लगाते हैं कोई भी नंबर बैलेंस करते टाइम. तो ये 2 कहाँ लग गया, यहाँ. ये हो गया 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया. अब बैलेंस हो गया. अब हो गया खत्म काम. इधर भी 2 एंड इधर भी 2. अब ये बैलेंस हो गया.
अभी भी ये अच्छे से नहीं लिखा है बिकॉज इसका फिजिकल स्टेट मैंने अभी तक नहीं लिखा है। अब इसके फिजिकल स्टेट पे चलते हैं हम लोग। इधर 2 2 एंड इसको क्लियर करते हुए अब मैं इसका फिजिकल स्टेट के साथ बैलेंस भी करूंगी। कैसे हम लोगों ने बैलेंस किया था, इधर 2 लगाया था। आप लोग बार बार बैलेंस करते जाइएगा तो आपका भी ऐसे ही फटाफट बनने लगेगा बिना कुछ वो स्टेप बाय स्टेप हीट एंड ट्रायल मेथड यूज किए हुए। ये हो गया 2 2, ये बैलेंस हो गया। अब ये Mg जो है एक सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है, मींस कौन सा फिजिकल स्टेट होने वाला है, सॉलिड लिक्विड गैस, ऑफ कोर्स सॉलिड। ये ऑक्सीजन गैस, ये रहा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी किस चीज में हो जाएगा, एक्वस। ये हो गया हमारा। अब ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गया, इसके फिजिकल स्टेट को भी हमने लिख लिया। अब आप लोग इसको फटाफट से नोट कीजिए एंड देन हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। सॉलिड गैस एंड इधर एक्वस नहीं होगा, इधर होगा सॉलिड। एक्वस किस में होता था, एसिड में हम लोग लिखते थे, एसिड या ऐसे सॉल्ट में हम लोग लिखते थे क्या, एक्वस। इसमें क्या होगा, ये जो कंपाउंड बनता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ एस से डिनोट करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे वाले पे पार्ट पे बढ़ते हैं। आगे क्या आया, सिल्वर क्लोराइड। Ag किसका होता था सिंबल, सिल्वर का, Cl क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड को जब रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सिल्वर और क्लोरीन मिलता है। तो अब देखते हैं इस बैलेंस है या नहीं। Ag इधर 1, इधर भी 1, Ag बैलेंस है। एक को तो बैलेंस नहीं है ना, सब जितना भी इधर एलिमेंट है सबका सम इधर वाले एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, इधर वाले एटम और नंबर ऑफ एटम से इक्वल होना चाहिए तभी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम लोग देखे थे, उसको भी तो फॉलो करना चाहिए हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन और हमारा केमिकल इक्वेशन, है ना। एंड बचा 1 Ag, 1 Ag, Cl Cl2। अब इधर 2 है, 2 क्लोरीन इधर आ गया, मतलब यहाँ भी तो 2 क्लोरीन होना चाहिए। हम लोग यहाँ माइनस नहीं करते हैं, जो छोटा अंक होता है, जो छोटा नंबर होता है उसी में हम लोग इंटू करके फटाफट और बढ़ाते जाते हैं, कम नहीं करते कि डिवाइड कर दिए कम हो गया चलो हो गया, ऐसा नहीं, हम लोग इंटू कर करके बढ़ाते जाते हैं। बढ़ा सकते, जैसे इधर 2 है तो इसको 2 करने का कोशिश करेंगे, ना ही कि 2 को 1 करने का कोशिश करेंगे। ओके, देन है 2 हो गया इधर क्लोरीन, तो इधर वाले पार्ट को कैसे 2 करें, इस पूरे वाले पार्ट में हम लोग 2 इंटू कर देंगे, मीन्स सिल्वर क्लोराइड में हम लोग 2 इंटू कर देंगे स्टार्टिंग में। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। ये अब क्या हो गया, Ag जो है वो 2 हो गया, अब इधर Ag, इधर तो 1 ही है, मीन्स हम लोग सिल्वर में भी इधर 2 इंटू करेंगे, 2 सिल्वर इधर, 2 सिल्वर इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर। अब हमारा ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। आप लोग वो दो भी देखे, अब ये तीसरा भी आप लोगों ने देखा। अब बताइए कि आप लोगों को समझ में आया। यस, समझ में आना चाहिए, बिकॉज मैंने एकदम स्टार्टिंग से, कल का भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आज भी मैंने बता दिया कि कैसे कैसे बैलेंस करना है। तो अभी भी क्वेश्चन करते करते हम लोगों को समझ आ जाना चाहिए, है ना। एंड अभी भी फिजिकल स्टेट मैंने इसका नहीं लिखा है, ये देखिए AgCl ये होता है सॉलिड, Ag सॉलिड, ये जो क्लोरीन होता है ये गैस फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको G से डिनोट करेंगे। ये हो गया हमारा कल का क्वेश्चन भी कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। आप लोग बताइए कि ये इसमें से कितना आपका सही हुआ। सब 1-1 मार्क्स का ही रखिएगा और बताइएगा अपना नंबर, आप नंबर कैलकुलेट करके कि 3 में कितना आपका सही हुआ। ओके, एंड देन हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी हेल्पफुल हो। ये हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर आप लोग का गलत हुआ होगा तो देख लीजिए और सही कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन बैलेंसिंग इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज का इक्वेशन है, गेस करो। मैंने जब भी बैलेंस इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था, इस वाले इक्वेशन को उसमें भी डिस्कस किया था। बताओ ये किस चीज का इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या बर्निंग ऑफ कोल, किसका इक्वेशन है, बताओ फटाफट बताओ, गेस करो, क्योंकि मैंने बताया था इससे पिछले वाले लेक्चर में।
ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। कब रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर? ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऐड कब होता है? सेल में ऐड होता है। हम पढ़े थे ना रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस का हम लोग केमिकल इक्वेशन भी लिखे थे ना। क्या क्या होता था उसमें? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऐड होता था। फर्स्ट क्या होता था? कार्बोहाइड्रेट्स टूटता था ग्लूकोज में, एंड ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऐड होता था सेल में, जो कि रिलीज करता था क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस एनर्जी ऑल्सो, है ना। एनर्जी भी लिख दूं मैं, एनर्जी, जिससे हम लोग हर वक्त कर पाते हैं। ये हो गया। अब ये तो वर्ड में इक्वेशन लिखा है। क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं ना। केमिस्ट्री तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये वर्ड इतना सारा देख के लग रहा है हिस्ट्री पढ़ रहा है। हिस्ट्री या इंग्लिश तो हम लोग पढ़ नहीं रहे। पढ़ क्या रहा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था? सिंबल, केमिकल फॉर्मूला। इसी से तो रिएक्शंस और अच्छे लगते थे, है ना। फर्स्ट ग्लूकोज का हम लोग सिंबल के साथ लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता था? मैंने बताया था कि आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में भी। बताओ, ये तो टंग पे याद रहना चाहिए। क्या होता था ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला? C6H12O6। ये रहा हमारा फॉर्मूला ग्लूकोज का। ओके। एंड ऑक्सीजन का क्या होता था? O। इसको हम फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको सिंगल ओ नहीं लिखते, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते। जब भी सिंगल ओ से रिएक्ट करवाएंगे वो भी आप लोगों को पढ़ना नहीं है। अभी फिलहाल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कैसे लिखते थे? O2। ये हो गया रिएक्टेंट वाला साइड। अब प्रोडक्ट वाले साइड पे चलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा। अगर नहीं भी आता है तो हम लोग समझ के कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन C, डाइऑक्साइड मीन्स 2 ऑक्सीजन पार्ट ले रहा है इसमें, O एंड हियर 2। और कार्बन डाइऑक्साइड को वैलेंसी के भी फॉर्म में हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैंने बताया था वैलेंसी वाले चैप्टर में, लर्न करो और याद करो। अगर नहीं आ रहा है कि कैसे इसका फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, तो वो वाला पार्ट जरूर देखो आप लोग, है ना। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ? CO2। वाटर का H2O। आना चाहिए आप लोगों को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं हम लोग। एंड प्लस एनर्जी। एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एनर्जी तो एनर्जी है। क्या हुआ हमारा रिएक्शंस का केमिकल फॉर्मूला? क्या क्या हुआ? C6H12O6 प्लस O2 रिएक्टेंट वाले साइड में, एंड प्रोडक्ट वाले साइड में CO2 एंड प्लस H2O। ये हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये बैलेंस है भी या नहीं, या करना पड़ेगा इसको बैलेंस। ओके। फर्स्ट क्या क्या करते थे? एलिमेंट को लिखेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट इसमें पार्ट ले रहा है। देन क्या करेंगे? उसको फिर देखेंगे कि उसके नंबर को लिखेंगे कि रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने एलिमेंट है उसके, एंड प्रोडक्ट वाले एलिमेंट में कितने एलिमेंट है, कोई जो एलिमेंट है उसके नंबर कितने हैं वो देखेंगे। थोड़ा और बड़ा स्लाइड कर दे। ये रहा हमारा ग्लूकोज, ये रहा इक्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं। क्या इक्वेशन था बताओ? ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। किससे मिलता था? किससे रिएक्ट करता था? ऑक्सीजन से। मिलता क्या था हम लोगों को? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी लिख देते हैं। ये हो गया। कौन कौन सा एलिमेंट फर्स्ट पार्ट ले रहा है वो चाहिए हमको। क्या कौन कौन सा एलिमेंट पार्ट ले रहा है बताओ? फर्स्ट कार्बन, देन हाइड्रोजन। हम लोग क्या बोले थे कि कैसे लिखेंगे यहाँ एलिमेंट को, जिससे समझ में आए। ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था कल। क्या? फर्स्ट हम लोग किसको देखते थे? मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन देखते थे। ऐसे देखते थे ना हम लोग। अब ये पूरे वाले पार्ट के इक्वेशन में नॉन मेटल है। कौन सा नॉन मेटल है? कार्बन। फर्स्ट लिखे कार्बन, देन किसको देखेंगे हम लोग? देखेंगे मीन्स किसको बैलेंस पहले करेंगे। ओके। इसीलिए हम उसी सीरियल वाइज लिखते हैं कि हमको कंफ्यूजन नहीं है, और फटाफट सीरियल वाइज करते करते ही हम लोग बैलेंस कर ले पूरे इक्वेशन को। सी लिखे, देन क्या था? ऑक्सीजन। मेटल तो इसमें है नहीं, कोई भी मेटल नहीं है। ऑक्सीजन एंड लास्टली क्या देखते थे हम लोग? हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने एलिमेंट है कार्बन के बताओ? इधर रहा 1 × 6 कार्बन प्रेजेंट इन
C6H12O6, इधर तो कोई कार्बन है नहीं, 6 इधर R लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि रिएक्टेंट वाले पार्ट में है, इधर प्रोडक्ट वाले पार्ट में। रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने कार्बन, 6, प्रोडक्ट वाले पार्ट में है कोई कार्बन, होना ही चाहिए बिकॉज इधर जितना एलिमेंट इधर भी उतना ही एलिमेंट। C, यस है इधर C, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, कितने C है, 1, ये तो बहुत कम है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें बताओ कितना है, इधर 6 फर्स्ट वाले कंपाउंड पे, एंड जब सेकेंड वाले पे हम जाते थे तो नंबर को क्या करते थे, ऐड प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट इनटू या डिवाइड, बताओ क्या करते थे, प्लस करते थे, इनटू नहीं करते थे। इनटू कब करते हैं, यहाँ और यहाँ जो नंबर रहता है उसको इनटू करके उसका नंबर देखते थे। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ हम लोग प्लस करेंगे, इधर 6 इधर 2, 6 + 2 8, 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट पार्ट। हो गया ऑक्सीजन, काम खत्म। ऑक्सीजन हम काउंट कर लिए कितना ऑक्सीजन है रिएक्टेंट वाले पार्ट में। अब प्रोडक्ट वाले पार्ट में बताओ कितना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन, 2, एंड वाटर में कितने ऑक्सीजन, 1, 2 + 1 3, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन भी आप लोगों ने लिख लिया, ऐसे टेबल बना दे कि जिससे कंफ्यूजन ना हो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना रिएक्टेंट वाले पार्ट पे, काउंट करो, यहाँ तो लिखा ही है 12 × 1 12, 12 हाइड्रोजन, इसमें तो है नहीं कोई हाइड्रोजन, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, कितना हाइड्रोजन का नंबरिंग, 12। एंड यहाँ प्रोडक्ट वाले साइड में कितने हाइड्रोजन, काउंट करो, इधर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इधर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ई भी बैलेंस नहीं है, अब इतने सारे को हमको बैलेंस करना है। फर्स्ट हम लोग कार्बन से स्टार्ट करेंगे, ओके। फर्स्ट इसको बॉक्स में डालते हैं जिससे पता चले कि हम कौन कौन सा नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में यहाँ चेंज भी करते हैं और यहाँ हम कलर चेंज करके भी यहाँ नंबर लिखेंगे जिससे आपको पता चले कि क्या क्या हम लोग लिख रहे हैं। ये हो गया C6H12O6, यहाँ कार्बन का फर्स्ट हमको बैलेंस करना है, इधर है 6 इधर है 1। बड़े वाले पार्ट को हम शॉर्ट नहीं करते, शॉर्ट वाले पार्ट को बड़ा करके लिखते हैं, है ना, मैंने बताया था। इधर 6 है तो 1 को 6 करने की कोशिश करेंगे, ना ही 6 को 1 करने की कोशिश करेंगे, ओके। 1 को 6 कैसे होगा, हमेशा इंटू करके ही हम करते हैं, तो यहाँ भी इंटू 6 कर दो, 6 कार्बन इधर 6 कार्बन इधर। अब प्रोडक्ट वाले साइड में हम जब इंटू 6 किए हैं, अब इधर कहाँ है कार्बन, ढूंढो, इधर है, इधर है, कार्बन डाइऑक्साइड में है C। अब C को हमको क्या करना है, 6 इंटू करना है, 6 इस वाले पूरे कंपाउंड में 6 इंटू होगा, ना ही कि यहाँ लिखेंगे हम लोग, कहाँ लिखेंगे 6, यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड को 6 से इंटू किए मीन 6 मॉलिक्यूल्स आ गया अब कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ किए, अब यहाँ 6 इंटू करने पे क्या क्या चेंज हो रहा है, बस ऑक्सीजन का नंबरिंग चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे रेड मार्कर यूज करके बताते हैं कि हम लोग अभी चेंज क्या किए, और चेंज हमारे यहाँ पे चेंज किए तो उसके कारण कितने एलिमेंट कितने नंबर ऑफ एटम में चेंजिंग आया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाले पार्ट में तो सेम ही रहेगा, चेंज किस में आया, 6 × 2 12। अब 12 ऑक्सीजन आ गया, 12 नहीं आया बिकॉज इधर भी ऑक्सीजन है ना, 6 × 2 12, 12 + 1 13, 13 ऑक्सीजन इधर अब आ गया। 3 ऑक्सीजन से कितना ऑक्सीजन बन गया, 13। अब इधर 13 एंड इधर 8। अब इसको बैलेंस करना है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इधर रहा 13 इधर रहा 8। अब बताओ कैसे बैलेंस करेंगे, आप इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को देखो एंड देन पता करो कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब 8 है इधर, 8 को अगर बढ़ाना किसको है, 13 को, तो 13 तो 13 है, 8 को 13 तक ले जाना है। 8 को 13 तक हम लोग ले जा सकते हैं क्या, इनटू करके, नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते ना, बिकॉज 8 के टेबल में तो 13 आता ही नहीं है। अब कैसे करेंगे, ये डाउट होता है कभी, पता है जब एग्जाम में आता है ना तो बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है, अरे ग्लूकोज का पूछ दिया बैलेंसिंग इक्वेशन, ये तो हम लोग रट के गए थे, अब कैसे होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ समझ समझ के पढ़ेंगे जिससे रटना नहीं पड़े, बिकॉज रटना मतलब भूलना, रटना हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता है ना, एग्जाम टाइम भी हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए अच्छे से समय कि अगर भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को तो ट्रिक बताया ही गया था लेक्चर में। अब 8 को 13 करना है, 13 तो होगा नहीं, इसको अलग अलग देख लेते हैं। 6 + 2 12,
12 में हम लोग +1 किए थे तो आया था 13। अब इसको इसका नियरेस्ट वाला देख लो आप लोग, 8 इधर कैसे आया था, 6 + 2 किए थे तब ऐड आया 8 आया था। इधर भी हम लोग लिख दे, ये जो अभी लिख रहे हैं ये ऑक्सीजन का लिख रहे हैं, 6 + 2। अलग अलग हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इंटू करेंगे तो अलग अलग ही करेंगे ना, पूरे में थोड़े ना इंटू करेंगे, बिकॉज हम पूरे कंपाउंड में इंटू तो करेंगे नहीं, बिकॉज ये अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग ही इंटू हो पाएगा, इसीलिए हम लोग अलग अलग नंबरिंग दे रहे हैं। 6 + 2। अब क्या करें जो 13 आए, इसमें अगर हम लोग 3 करें तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 + 6 12 आएगा, तो हुआ नहीं, तो ये तो साइड ही हो, ये साइड हो जाओ। 3 तो इंटू हम लोग करेंगे नहीं। अगर 4 करें तो क्या आता है, देखो आप लोग, 4 2 8 ना, 8 + 6 बताओ कितना, 14 तो इसके नियरेस्ट आया। क्या हम लोग अब 14 कर सकते हैं, देखते हैं ट्राई करके क्या होता है इतना करने पे। 4 हम यहाँ पे इंटू किए है ना, क्या इंटू किए, 4। हम यहाँ करके देख लेते हैं, अगर यहाँ हम लोग 4 इंटू करते हैं तो कितना ऑक्सीजन हो गया अब इधर, 6 + 8 14, 8 बन गया हमारा 14। इधर हम ये किया और इधर 13 का 13, अभी भी इक्वल है नहीं, इधर हम कर सकते हैं, इधर 13 है तो 13 को तो 14 बना ही सकते हैं, बिकॉज इधर 2 है, 12 है और इधर 2, 14 हो जाएगा। मीन्स यहाँ बस 2 इंटू करने का जरूरत होगा। ये 2 इंटू कहाँ पे होगा, यहाँ वाटर में 2 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे हम कर दिए 2। अब तो ये 14 हो गया, काउंट करो फटाफट, 6 2 12, 12 and +2 13, 14 हो गया 14। अब ये हमारा बन गया 14। ऑक्सीजन कंप्लीट, कार्बन तो कंप्लीट ही था, ऑक्सीजन अब कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन में देखते हैं कि सब में नंबरिंग लगाने से सबको बैलेंस करते करते हाइड्रोजन का भी तो बैलेंसिंग थोड़ा बड़ा बिगड़ ही गया होगा, जो पहले से तो था ही बिगड़ा और बिगड़ गया होगा। अब देखते हैं, इसको साइड करें, ऑक्सीजन हम लोगों ने कर लिया। हाइड्रोजन को अब बैलेंस करेंगे, इधर है 12 एंड इधर है 2 नहीं, बिकॉज हम लोगों ने नंबर दोबारा डाला है तो हाइड्रोजन में भी चेंजिंग आया होगा, पहले वो देख ले। इधर 12, इधर 12 भी है, प्रोडक्ट साइड में तो चेंज है ही, होना ही चाहिए, बिकॉज इधर 2 इंटू किए पूरे कंपाउंड में, मीन्स हाइड्रोजन के भी नंबरिंग में चेंज हुआ होगा। इधर है नहीं हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, 2 इंटू 2 4, कितना हाइड्रोजन हो गया इधर, 4। यस, कितना हाइड्रोजन हो गया इधर, 4 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस है नहीं। अब इस 4 को मीन्स अब इसको 12 बनाना होगा, इंटू 3 करना होगा। अब 3 तो इंटू यहाँ पूरे में अगर 3 इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, कितना इंटू करना होगा जो 12 हाइड्रोजन बन जाए। इधर अगर 6 लगा दे हम लोग तो 12 हाइड्रोजन हो सकता है। इधर हम लोग 6 लगा के देखते हैं क्या होता है। अगर 6 लगाएंगे तो फिर से ऑक्सीजन में चेंजिंग आ जाएगा ना ऑक्सीजन के नंबरिंग में, उसको भी हम लोग अभी तुरंत बैलेंस कर लेंगे, बिकॉज हम लोग अपने प्रोसेस वाइज से चले थे तो कोई प्रॉब्लम तो होने नहीं वाला। ऑक्सीजन फर्स्ट बैलेंस किए, देन इसमें करने के लिए हम लोग इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे 6 इंटू किए, अब ये हमारा बन गया 12। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, बचा ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, ऑक्सीजन में भी चेंजिंग आ गया, प्रोडक्ट साइड में देखो, अभी पहले तो 2 था तो था बैलेंस, अभी 6 लगा दिए तो कैसे बैलेंस होगा, 6 लगा दिए तो इधर के नंबरिंग में क्या चेंज आया ये देखो, 6 2 जा 12 प्लस 6, इधर तो 18 आ गया, 18 आ गया ना। अब ये 14 से 18 बन गया, इधर भी 18 होना चाहिए, इसी को बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हम लोग हमेशा छोटे वाले को बढ़ाते हैं, बड़े वाले को छोटा नहीं करते, ये तो यूनिवर्सल रूल है। 18, अब ये 14 को 18 करना है, पहले अलग अलग पार्ट में देख ले, इधर 6 ऑक्सीजन एंड इधर प्लस, इधर कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अभी ये 4 वाले पार्ट को थोड़ा साइड करते हैं, 2 ऑक्सीजन। अब इधर 6 है, लाना कितना है 18, 2 में कितना इंटू करेंगे जो 18 आ जाएगा बताओ, 2 9 जा 18, मतलब इधर 9 इंटू हम लोग अगर करें तो हो सकता है, आप लोग देखो अब
9 9 टू द 18 18 एलिमेंट 18 नहीं चाहिए ना, कितना चाहिए 18 का पूरे को मिक्स करके 18 लाना है। मतलब इधर अगर 12 12 और आए 6 प्लस अगर 12 हो तब 18 हो सकता है ना। मीन्स 2 को कितना से इंटू करें हम लोग जो 12 आ जाए, 6 से 12 प्लस 6 अब कितना हो गया, अब तो 18 हो गया। 6 कहाँ पे इंटू किए हम लोग, यहाँ पे। अब ये 4 नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा। क्या यहाँ 6 रखने पे कोई भी एलिमेंट में चेंजिंग आया, नहीं, बिकॉज ये ऑक्सीजन जो है अकेले है, अकेले यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद में ही कंपाउंड बना के। यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट तो लिखा नहीं है इस तीनों में से, मतलब यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आया। अब कैसे बैलेंस हो गया, अब देखो कि बैलेंस हुआ कि नहीं। हाँ 6 6 18 18 12 एंड 12। अब हमारा इक्वेशन, ये रेस्पिरेशन वाला इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके ये हो गया C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O 6 6 6। बस उधर वाले पार्ट में ग्लूकोज में कोई भी नंबरिंग ऐड नहीं हुआ, ग्लूकोज बेचारा अच्छा है। ये देखो कैसे हम लोगों ने बैलेंस किया। C6H12O6 प्लस 6O2 रिएक्ट किया, बनाया क्या 6CO2 प्लस 6H2O एंड एनर्जी तो रिलीज हो रहा था, एनर्जी को E से लिख रहा है। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या अभी भी ये बैलेंस है, मीन्स इसमें और भी कुछ करने की जरूरत है, बताइए आप लोग और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। मीन्स इसको अब अच्छे दिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अब हम लोग फिजिकल स्टेट लिखेंगे, कलर चेंज करके लिखते हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। C6H12O6 जो ग्लूकोज रहता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक्वस फॉर्म में। ऑक्सीजन ये भी एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और ये जो H2O रहता है ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, अब बन गया फिजिकल स्टेट में भी हम इसको हम लोग लिख दिए एंड इसको बैलेंस भी कर दिए। ये हुआ रेस्पिरेशन प्रोसेस का इक्वेशन, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोगों के बॉडी में ये प्रोसेस होता है। उसको केमिकली तरीके से कैसे लिखेंगे वो मैंने यहाँ बता दिया। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए। अब जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड वाला क्या होने वाला है, यस ये तो बहुत इजी पीजी लग रहा है, मे भी आप लोग को लग रहा होगा हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, बड़ा बड़ा कंपाउंड है नहीं। हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे बताओ, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको डायटोमिक आयन कहते हैं। ये डबल करके लिखाता है, लिखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन में H2 कंबाइंस विद किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन भी डबल होके लिखाएगा N2, बस बना क्या अमोनिया NH3। ये हुआ इसका इक्वेशन बैलेंस। अब देखते हैं कि इसको बैलेंस, ये बैलेंस है या नहीं, या करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है जो इसमें पार्ट ले रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो ये एलिमेंट तो है, इसमें भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितना एंड प्रोडक्ट वाले पार्ट में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने हाइड्रोजन, ओनली 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट वाले पार्ट में कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये तो देखने से ही लग रहा है कि बैलेंस है नहीं, करना ही पड़ेगा इसको भी बैलेंस। नाइट्रोजन में रिएक्टेंट वाले पार्ट में कितने नाइट्रोजन, 2। बट हम लोगों को परेशान नहीं होना, बिकॉज हम लोगों ने ट्रिक सीखा था इसे बनाने का, इसको बैलेंस करने का। प्रोडक्ट वाले साइड में कितने नाइट्रोजन, 1। अब इसको फटाफट से बैलेंस करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। इधर 2 है इधर 3 है, 2 को 3 बनाना पड़ेगा। 2 से 3 कैसे बनेगा बताओ, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट मेटल पे जाएंगे। इसको हम थोड़ा लिखे नहीं उस तरीके से, कोई बात नहीं, हम लोग नीचे से ऊपर चले जाएंगे। बताए थे क्या, फर्स्ट मेटल देखेंगे, मेटल है इसमें
मेटल तो इसमें है नहीं। कौन सा पार्ट है इसमें? नॉन मेटल है। नॉन मेटल को पहले देखेंगे, मीन्स नॉन मेटल को हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन। इधर कितना नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। इधर कितना नाइट्रोजन? 1 नाइट्रोजन। 1 को तो 2 बना सकते हैं हम लोग, 1 में 2 इंटू करके प्रोडक्ट वाले साइड में 2 इंटू किए, मीन्स यहाँ पे हो गया 2 इंटू। अब देखो कि अब हाइड्रोजन के भी नंबरिंग में चेंज आया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 3 2 जा 6। इधर हम इंटू किए 2 से बन गया 6। एंड इधर इधर तो हाइड्रोजन में कोई चेंजिंग ही नहीं आया, 6। अब इस 2 को भी 6 बनाना होगा। 2 को 6 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे 6? यहाँ 3 लिख देंगे, बिकॉज ये और ये इंटू होता है, तो 3 2 जा 6। अब बन गया ये 3H2O, H2 मीन्स ये भी बन गया 6 6 6 2 2। अब हो गया ये भी इक्वेशन बैलेंस। अब देखो इसको अच्छे से लिखते हैं फिजिकल स्टेट के साथ बैलेंस करते हुए। ये हो गया क्वेश्चन, एंड इसको लिखेंगे कैसे वो भी अभी हम लोग देखेंगे। यस, अब देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। 3 है एंड 2। इसको एकदम अच्छे से कलर से मीन्स येलो से लिखते हैं। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन 3H2। ऐसे ही हुआ था ना जब हम लोग बैलेंस किए थे, तो यहीं पे हम लोग नंबरिंग इनटू किए थे। किसमें? हाइड्रोजन में। N2 में कोई भी नंबर नहीं ऐड हुआ, इनटू हुआ था। फिर हमारा प्रोडक्ट मिलता था 3 एंड 2 NH3। बैलेंस हो गया फिजिकल स्टेट। गैस इनटू गैस एंड हियर एक्वस। ये हो गया हमारा इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट। देखो आप लोग इसको नोट करो एंड फटाफट बताओ सही है गलत है। मैंने बताया है सही है। ये रहा हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन भी रहा गैस फॉर्म में। कोई कोई एलिमेंट जो रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में है? गैस में। एंड ये अमोनिया भी एक्वस फॉर्म में नहीं है, अमोनिया भी किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। गैस गैस जब मिक्स हुआ तो क्या बना? गैस ही तो बना। तो ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। इसको नोट कीजिए एंड देन जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे, मींस थर्ड क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन रहा हमारा ये। इतना बड़ा लिखा है बट केमिस्ट्री लैंग्वेज में तो इसको इजी पीजी करके हम लोग मींस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट कंपाउंड लिखना आना चाहिए। तो कोई भी कंपाउंड को देख के क्या पता करे एलिमेंट कौन कौन सा यूज हो रहा है, देन उसका वैलेंसी, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। वैलेंसी लिखो, क्रिस क्रॉस करो एंड उसका कंपाउंड बना दो। कंपाउंड बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा है फर्स्ट कंपाउंड? फर्स्ट कंपाउंड हम लोग लिखेंगे कि कैसे कैसे लिखेंगे। बैरियम क्लोराइड। ये रहा बैरियम क्लोराइड। अब क्या? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं बताओ? पोटेशियम एंड सल्फेट आयन। पोटेशियम एंड सल्फेट आयन। पोटेशियम में क्या? के, सल्फेट SO4। पोटेशियम का सिंबल होता था ना के, तो SO4 का वैलेंसी क्या होता था? 2, तो 2 यहाँ, एंड के का तो 1 होता था, तो 1 इधर तो कुछ नहीं। K2SO4 इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ और केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का बताओ क्या होगा? Pa। Pa का भी वैलेंसी 2 एंड SO4 का भी वैलेंसी 2, दोनों कट गया, तो बना क्या कंपाउंड? BaSO4। अब क्या आया? पोटेशियम क्लोराइड, दोनों वैलेंसी 1 1, तो क्या लिखा जाएगा? KCl इज द मोलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये बन गया हमारा कंपाउंड। सेंटेंस से हम लोग केमिकल फॉर्मूला में तो लिख पाए। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देन हम लोगों को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एंड बैलेंस करने के लिए कुछ बड़ा स्लाइड चाहिए। बड़ा स्लाइड लेते हैं। क्या क्या था? बैरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। देखो हम लोग लिखेंगे बैरियम क्लोराइड, पोटेशियम, सॉरी यहाँ पे था प्लस, बिकॉज दोनों रिएक्ट करता था।
प्लस पोटेशियम सल्फेट बनाता क्या था, बैरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ये सब पता है ये सब कैसे आता है, ये सब का रिएक्शन भी हम लोग करते हैं लैब में। स्कूल में लैब भी होता है जहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन भी करते हैं, इस दोनों को मिक्स करेंगे, फिर हम लोग का कुछ प्रोडक्ट आएगा जो कि हम लोग एकदम खुद से कर पाएंगे, जो कि लैब में होता है। लैब में भी, या कभी कभी मोबाइल में आप वीडियो भी देख सकते हो लेबोरेटरी के तौर पे कि कैसे होता है। इसको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, अब इसको हम लिखेंगे कैसे कॉपी में, लैब करना तो हमेशा तो संभव है नहीं। अब जो किए उसको लिखेंगे कैसे, इसीलिए तो केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं कि इसको रिएक्ट किए, देन हमारा प्रोडक्ट मिला ये। अब ये देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। इधर रहा Ba, अब तो हम लोग देख लिए प्रोसेस बाय प्रोसेस करके। अब एलिमेंट देखते हैं कि कौन कौन सा प्रेजेंट है। फर्स्ट बैरियम, इधर भी रहा बैरियम, बैरियम 1 बैरियम बैलेंस है। Cl2 2 क्लोरीन एंड हियर 1 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर हम लिख देते हैं क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। एंड पोटेशियम 2 एंड हियर आल्सो 1 पोटेशियम, पोटेशियम को करो, पोटेशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर ऑक्सीजन SO4 बैलेंस है। अब किसी उसको तो बैलेंस करना है, बस इस दोनों को बैलेंस करना है। इधर देखो कितना, इधर भी 2 क्लोरीन एंड 2 पोटेशियम, इधर 1 है दोनों। अब इधर पूरे में अगर हम 2 इंटू कर दें, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर का भी 2 पूरा हो जाएगा। जब हम यहाँ 2 इंटू किए, अब इधर भी 2 हो गया, 2 पोटेशियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, और इधर देखिए इधर भी 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम एंड 2 क्लोरीन। ये तो एकदम इजी पीजी से बैलेंस हो गया ना, हम लोग देखते ही बैलेंस कर दिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है, बस इस पे हम लोगों को लिखना है फिजिकल स्टेट। अब पहले इसको देखिए कि ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया, बताओ। आ गया, बिकॉज इधर फटाफट कर दिए, बस देखे और किए। खुद से प्रैक्टिस करते जाइएगा तो और भी इक्वेशन जो जितने भी एग्जाम में आएंगे आप उसको बस देखिएगा और तुरंत फटाफट से बैलेंस कर दीजिएगा। इतना सारा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। BaCl2 यस, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसका क्या, फिजिकल स्टेट। ये रहता है, जितना भी बड़ा बड़ा कंपाउंड रहता है ना जो समझ में नहीं आता है, वो अक्सर एक्वस फॉर्म में ही रहता है। कभी कभी थोड़ा सा ऐसे ही लगाने के लिए कि हाँ समझ में आ जाए एक्वस फॉर्म, बिकॉज आप लोग तो इसको रियल में अभी देखे नहीं होगे। बस कोई कोई कंपाउंड का याद रखना, यस ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड, ये गैस फॉर्म में इस रिएक्शन में होता है। ओके, ऑल्सो एक्वस फॉर्म एंड ऑल्सो एक्वस फॉर्म। मे भी समझ में आ रहा होगा, जितना भी अभी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिजिकल स्टेट भी लिख दिए, बैलेंस भी कर दिए। अब ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट इक्वेशन, बैलेंस भी हो गया एंड उसके फिजिकल फॉर्म के साथ हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही, एंड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देती हूँ जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। कौन कौन सा, जो कि हमारा क्या था, DIY डू इट योरसेल्फ, ये खुद से करना है। ओके, इसका मैं आंसर नहीं बताने वाली, बिकॉज उसका इक्वेशन मैंने फर्स्ट वाले पार्ट पे जब बैलेंस करना या इक्वेशन लिखना बताया था, उसी में मैंने उसका इक्वेशन बता दिया था। बस आप लोगों को बैलेंस करना है, जो कि आंसर हमको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। फर्स्ट, वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसका रिएक्शंस आप लोग लिखोगे फिजिकल स्टेट के साथ, एंड ये तो नॉर्मल है, ये तो आना ही चाहिए। इसका रिएक्शंस लिखोगे एंड उसको बैलेंस भी करोगे। देन सेकंड क्या दे, सेकंड बताओ, फोटोसिंथेसिस। बस यही दो आज का होमवर्क। आप इसका इक्वेशन भी लिखोगे एंड मुझे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के केमिकल इक्वेशन भी लिखोगे फिजिकल स्टेट के साथ। आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। सेकंड लेक्चर में, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन वाले चैप्टर को फटाफट, बिकॉज हम लोगों ने उसका कुछ टॉपिक पढ़ लिया है 2-3 वीडियो में।
इसीलिए अब हम लोगों को वो चैप्टर स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। तो वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम अच्छे से, एकदम बड़ा जोश के साथ। ठीक है, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाई जोश के साथ। थैंक यू।